इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have learned in the class, you have learned in the previous chapter the plants can make their food by the process of photosynthesis। चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। बट एनिमल्स कैन नॉट, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स में। और हम लोग ये भी देखे थे कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं और एनिमल्स हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईटिंग द एनिमल्स ईट प्लांट्स। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? तो वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो दोनों ईट करते हैं, प्लांट्स भी ईट करते हैं और एनिमल्स भी ईट करते हैं। रिकॉल्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन रिक्वायर फॉर ग्रोथ, रिपेयर, फंक्शनिंग एंड ऑफ द बॉडी। और जो ये न्यूट्रिशन जो इम्पॉर्टेंट होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ह्यूमंस के लिए, ये क्यों होता है? तो ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और सही से उसका बॉडी फंक्शन करे उसके लिए होता है। Nutrition includes the nutrient requirement, mode of intake, food and utilization in the body। अब जो न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन में क्या क्या आ जाता है? तो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है? तो सबसे फर्स्ट चीज़ आता है न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट, कि उसका किस तरह का रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन का। और मोड ऑफ इंटेक, किस तरह से उसका मोड है, जैसे कि हर्बीवोर्स है कि कार्निवोर्स है कि ओमनीवोर्स है। और यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उसके यूटिलाइजेशन पर भी। You may have studied in the class 6 that food is consist of many components। Try to recall the list and given below। और चैप्टर नंबर 1 में हम लोग देखे थे कि फूड के अलग अलग टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं और उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो फूड का जो कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स होते हैं, तो ये यहीं पे लिखना है। और उसके बाद आ रहा है द कंपोनेंट ऑफ द फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। और अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो इसको हमारा बॉडी डायरेक्ट इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है। तो इसके लिए उसको दे हैव ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो उसको सबसे पहले सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन करना पड़ता है, मतलब कि उसको चेंज करना पड़ता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में। द ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। और इसी प्रोसेस को, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड का कंपोनेंट किसमें चेंज हो जाता है? सिंपलर फॉर्म में, उसी प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। तो यहाँ पे डाइजेशन का डिफिनेशन दिया हुआ है और यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें कॉम्प्लेक्स जो ये सब्सटेंस है वो चेंज हो रहा है सिंपलर सब्सटेंस में। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कैसे अलग अलग प्रकार के जो मोड्स ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन होते हैं वो कैसे होते हैं? द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज फ्रॉम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के फूड इनटेक करने का जो तरीका होता है, जो फूड टेक करने का तरीका होता है बॉडी में, वो अलग अलग होता है। जैसे कि बीज, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स। जैसे कि जो बीज होते हैं, जो मधुमक्खी होती हैं और जो ह्यूमिंग बर्ड होती हैं, ये लोग क्या करते हैं? तो जो नेक्टर होता है प्लांट्स का, नेक्टर जैसे कि जो फ्लावर में जो स्पेशल लिक्विड होता है उसको ये लोग सक करते हैं, मतलब चूसते हैं। और इन्फेंट्स ऑफ द ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड द मदर्स मिल्क। जैसे कि ह्यूमन का हो गया या फिर कुछ दूसरे एनिमल्स का, तो वो लोग क्या करते हैं? तो वो मदर्स मिल्क पर ही ग्रो करते हैं, ठीक है। और स्नेक्स लाइक पाइथन, स्नेक का एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे कि पाइथन वो क्या करता है? तो पाइथन एक स्नेक का कैटेगरी है जो कि अपने प्रे को डायरेक्ट सॉलो कर लेता है, लेकिन निगल लेता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर द टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर द फीड देम अपॉन। और कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? तो वो जो भी फूड पार्टिकल्स होता है जो कि वाटर में फ्लोट करता है, उसको सबसे पहले वो
फ़िल्टर करते हैं और उसके बाद उनको फीड कर लेते हैं, मतलब कि खा लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में बताया गया कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अगर अलग अलग स्ट्रक्चर है तो उसमें कैसे अलग अलग मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन होता है। एक्टिविटी 2.1 व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग न्यूट्रिशन इन द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पे बताना है कि इन एनिमल्स में किस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेने का तरीका है। राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल एंड यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ द मॉडल्स दैट फीडिंग द टेबल फुल, और इस टेबल को फुल करना है। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है स्नेल, तो स्नेल में किस टाइप्स का काइंड ऑफ फूड वो लेता है और उसके बाद उसका मोड क्या है, फीडिंग का। दूसरा है एंट, ईगल, ह्यूमिंग बर्ड, लाइस। उसके बाद तो यहाँ पर है एक्टिविटी 2.1 था, उसमें जो भी फिल करना था उसका आंसर यहीं पर है। तो नेम ऑफ एनिमल, जैसे कि स्नेल था तो स्नेल क्या है, काइंड ऑफ फूड, वो क्या खाता है, तो सबसे पहला चीज़ इंसेक्ट। और मोड ऑफ फीडिंग क्या है उसका, स्क्रैपिंग है। स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है, खुरचना। एंट का काइंड ऑफ फूड क्या है, ग्रेन्स है। और उसके बाद इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, स्क्रैपिंग और चिविंग। स्क्रैपिंग मतलब खुरचना और चिविंग का मतलब चबाना। ईगल है तो ईगल का क्या है, तो ईगल का क्या है, तो ईगल इंसेक्ट्स, फिश और कैप्चरिंग और स्वेलिंग, मतलब स्वेलिंग का मतलब होता है उसको निगलना। और ह्यूमिंग बर्ड नेक्टर, और इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, तो सकिंग है। सकिंग का मतलब होता है चूसना। लाइस का क्या जो फूड है, तो वो जो मोड ऑफ फूड है वो क्या है, ब्लड है। और इसका मोड क्या है, तो वो है सकिंग। मॉस्किटो का ब्लड, सकिंग। और बटरफ्लाई का नेक्टर, साइफनिंग। साइफनिंग का मतलब होता है एक तरह से खाना हो जाएगा, ठीक है, खाना, सोखना, ये सब होता है। उसके बाद हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई का क्या है, हाउस फ्लाई का है लिक्विड फूड, ठीक है। और इसका क्या मोड ऑफ फीडिंग है, तो इसका है मोड ऑफ फीडिंग। और हाउस फ्लाई किस मेथड से अपना फूड ऑब्टेन करती है, तो उसका क्या है, जो फूड है वो क्या है, लिक्विड फूड है। और मेथड क्या है, स्पॉन्जनिंग, ठीक है। तो ये था एक्टिविटी 2.1 का आंसर जो भी था। और यहाँ पर इसके नीचे जो एक्टिविटी है उसके नीचे मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिया हुआ है, किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। एक यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट है, जैसे क्या दिया हुआ है, स्टारफिश फीड्स ऑन द एनिमल्स कवर विद द हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टारफिश के बारे में एक फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। स्टारफिश वैसे एनिमल्स को खाती है जिसका जो आउटर कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग जो होता है वो हार्ड शेल से बना हुआ होता है। और वो किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जैसे कि जो भी एग होता है, हेन का होता है, और भी अदर्स एनिमल्स का होता है, उसका जो आउटर शेल होता है, जो छिलका होता है, वो उसी से बना होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, जिससे ही अदर्स एनिमल्स का भी जो एग होता है उसके शेल का जो आउटर कवरिंग होता है वो उसी से बना हुआ होता है। कॉमन नेम इसका जो है वो मार्बल है। और इसका तो ये केमिकल सब्सटेंस है। और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है CaCO3, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द शेल starfish pops his stomach out of the mouth and eat the animal inside the shell। सबसे पहले ये क्या करती है, अपना जो शेल को ओपन करने के बाद अपने मुंह से स्टमक को बाहर निकालती है। और जो भी एनिमल से, जो भी जंतु है, उसका जो कोमल भाग है, ठीक है, उसका जो सॉफ्ट पार्ट है उसको खाती है, ठीक है। और स्टमक देन गोज़ बैक इनटू द बॉडी व्हेन इट्स स्लोली डाइजेस्टेड। और उसके बाद जो भी उसका जो स्टमक जो बाहर आता है वो फिर उसके बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, स्टमक गोज़ बैक इनटू द बॉडी स्लोली डाइजेस्टेड, और फिर वो अंदर चला जाता है। तो ये था इसके बारे में, स्टारफिश के बारे में फैक्ट। अब ये जो टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन, हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू, ठीक है, चलो।